तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज क्यों करते हैं जब क्या होता है कॉन्टिन्यू इनब्रीडिंग हो जाता है। तो प्लांट खुद ही क्या करता है, ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, उन सारी चीजों को हमें क्या करना, अब हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें ना हो। जैसे हमने कहा था ऑटोगेमी के लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर क्या होना चाहिए, बायसेक्सुअल। लेकिन अब यहाँ पे एकदम उल्टा है। अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो फ्लावर हमारा क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि अगर हम चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हो, ऑटोगेमी हो, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एंथर है, मतलब जो स्टेमन है और जो पिस्टल है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए इनकी इनकी मेच्योरिटी में। कि जब हमारा पिस्टल मेच्योर है, सेम टाइम पे स्टेमन भी क्या होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। यहाँ पे एकदम अपोजिट है कि अगर हम चाहते हैं कि आउटब्रीडिंग हो, तो पिस्टल जो है और जो स्टेमन है, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो पिस्टल पहले मेच्योर हो जाए या फिर स्टेमन पहले मेच्योर हो जाए, दोनों एक टाइम पे मेच्योर नहीं होने चाहिए। सेकंड चीज ये आ गई। फिर उसके बाद आता है इनके अरेंजमेंट का। हमने वहां पे बात की थी कि जो पिस्टल है हमारे पास और जो स्टेमन है, इनके बीच में ये आपके कैसे होने चाहिए, काफी क्लोजली एसोसिएट होने चाहिए। बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इनके बीच ये काफी दूर दूर होने चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास कौन है, ये पिस्टल है और ये स्टेमन है। अब देखिए, अगर स्टेमन जो इतना छोटा होगा, पिस्टल काफी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम आउटब्रीडिंग को प्रमोट कर सके। फिर हमने यूनिसेक्सुअल की भी बात कर ली, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक हमारे पास ये क्या होता है, इट इज अ जेनेटिकल, ये हमारे पास एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। पर एक बार देखो, इसको रीड कर लेते हैं कि अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या है, मोनोशियस फ्लावर, और इसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वो सेल्फ पॉलिनेशन तो करेगा ही करेगा। और अगर कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा मतलब फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं एंड एनकरेज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, तो प्लांट के अंदर क्या होती है, कुछ डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले डिवाइसेस कौन सी है, अवॉइडिंग द सिंक्रोनाइजेशन, जो अभी हम कर चुके हैं कि हमारे पास वहां पे जो स्टिग्मा है, मतलब जो पिस्टल है, और हमारे पास जो स्टेमन है, वो मेच्योर आपके एक टाइम पर ना हो, उनके बीच में क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा एट द डिफरेंट पोजीशन, उनकी पोजीशन को ही आप चेंज कर दो। थर्ड हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, प्लांट के अंदर ही एक मैकेनिज्म होता है कि वो अगर अपने ही पोलन ग्रेन को अगर वो गिर जाए, वहां पर पॉलिनेशन हो जाए, तो वो प्रिवेंट करेगा कि वहां पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ ना हो। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर है, अपना स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और यहाँ पे साथ में क्या है, अपनी ही एंथर है। और अगर ये एंथर के पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर जाए, तो गिरने के बाद भी देखिए, अभी भी मैंने आपको क्या कहा कि पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन क्या है, जस्ट ओनली गिरना। अब पॉलिनेशन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। फर्टिलाइजेशन टोटली डिफरेंट है, पॉलिनेशन टोटली डिफरेंट है। पॉलिनेशन का बस इतना सा बस गिर गया। तो अब यहाँ पर अगर गिर जाए, अब गिरने से तो को कौन ही रोक सकता है कि गिर गया। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड केस ये है कि आप इसको यहाँ पे जर्मिनेट ही ना होने दो। अब जब हमारे पास कोई भी जब पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरता है, आपको पता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन अपने अपने ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेटिस ओवरी तक पहुंचते हैं। यहाँ पे ओवरी में कौन होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रोसैक होता है, वहां तक उसको पहुंचना है। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लावर था और अपना ही पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर गया, कहाँ पे गिर गया, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है, और उन केमिकल के रिलीज होने की वजह से ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो पाती है,
पोलन आपका जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है। इसी ही कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब क्या है? खुद, मतलब खुद के ही पोलन ग्रेन को इनकम्पैटिबल बना दिया। कंपैटिबल होता है कि पोलन ट्यूब को ग्रो होने दे रहा है, और इनकम्पैटिबल इनकम्पैटिबल का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रमोट ही नहीं करने दे रहा है। और कब नहीं प्रमोट करने दे रहा है? अगर पोलन ग्रेन कैसा है? सेम जेनेटिक मेकअप का है। जैसा जेनेटिक मेकअप इस पिस्टल का है, वैसा ही जेनेटिक मेकअप किसका है? पोलन ग्रेन का। जेनेटिक मेकअप तो सेम होगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही प्लांट के हैं, मतलब एक ही प्लांट के अंदर है, और फ्लावर भी सेम ही है, या डिफरेंट? यहाँ पे गिटेनोगेमी और आपका ऑटोगेमी दोनों को ये प्रिवेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं हमारे पास, पहला ये वाला केस मानते हैं, जो स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टिग्मा को S1 और S2 दिया गया है, ठीक है, कि जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास ये स्टिग्मा है और ये जो स्टाइल है। अब मान लेते हैं कि स्टिग्मा कैसा है? S1 टाइप का है। S1 जस्ट ओनली एक स्टिग्मा है, हमने नाम दे दिया है, और वहां पर जो पोलन गिरा है वो भी S1 टाइप का, ये मतलब अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रॉस का साइन दिया गया है, कि मतलब यहाँ पर ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। सेकंड केस, अगर सिग्मा हमारे पास कैसा है? हमारे पास S2 टाइप का है। तो S2 टाइप में क्या होगा? अगर S2 टाइप में S2 टाइप का ही पोलन ग्रेन गिर रहा है, तो वहां पर भी पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला केस, अगर हमारे पास यहाँ पे कैसा है? स्टिग्मा S1 टाइप का है, S1 टाइप का पोलन ग्रेन गिरा, पोलन ट्यूब नहीं ग्रो कर पा रही है। ये S1 S2 प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ओनली एग्जांपल दिया है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए स्टिग्मा क्या है? S2 टाइप का है, मतलब S2 टाइप का स्टिग्मा है, और S3 टाइप का पोलन ग्रेन गिरा है, मतलब अपने फ्लावर का पोलन नहीं है, कोई और है ये। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टिग्मा है, इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और था, और जो हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा, इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा? हमारी ये जो पोलन ट्यूब है वो आपकी ग्रो कर रही है। अब थर्ड केस देखिए, यहाँ पे स्टिग्मा S1 और S2 टाइप का, और जो पोलन ग्रेन कैसे गिरे हैं? S3 और S टाइप के। मतलब जो स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन टोटली डिफरेंट है, मतलब इन सबका जेनेटिक मेकअप क्या है? टोटली डिफरेंट है। तो उस केस में यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो होगी, मतलब ये हमारे पास ये यहाँ पर कंपैटिबल होंगे, और ये सारे क्या हो जाएंगे? इनकम्पैटिबल। अपने ही घर के मेंबर को ये भगा देंगे, अपने घर के हो गए, अपनी फ्लावर के हो गए। तो यहाँ पर क्या है? पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो ये किसको प्रमोट करेंगे? आउट क्रॉसिंग को। इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपको समझ आया ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? अगर हमारे पास, इसको हम राइट टाइप का पोलन भी कहते हैं, इसको हम कंपैटिबल टाइप का पोलन भी कहते हैं, कि अगर अगर उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो? जेनेटिकली डिफरेंट हो सिग्मा के कंपैरिजन में, तो ही यहाँ पर पोलन ट्यूब आपकी ग्रो कर पाएगी। ये क्लियर हुआ आपको? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? यस मैम। टाइम ऑफ मेच्योर नोट्स। वासु आपने क्या कहा? टाइम ऑफ मेच्योर नॉट सेम, ये मुझे समझ नहीं आया। मैम ये पहले भेजा था मैसेज, आपने उस टाइम देखा नहीं। आपको क्लियर नहीं हुआ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला? हो गया मैम, हो गया। संयम संदेश आप भी बताइए। अच्छा हो गया, ओके। बस सिंपल सा मतलब वही है ना, कि दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम सेम होगा, अगर वो सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं, सेम फ्लावर को बिलोंग करते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है? अपनी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाती है। सिंपल सा मतलब ये है। अभी हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट होगा ना पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, कि यहाँ पर जो हमने कहा कि पोलन ट्यूब ग्रो करेगी नहीं करेगी, वो डिसाइड कौन कर रहा है? केमिकल से होती है, केमिकल इंटरेक्शन होती है यहाँ पे। तो अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है, और मैं चाहती हूँ आप इनको खुद पढ़ो, कि अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोशियस प्लांट कौन कौन से होते हैं? कैस्टर एंड एमेज। तो इसमें ऑटोगेमी तो कभी नहीं होगा, लेकिन गिटेनोगेमी हो सकती है यहाँ पे, इसमें आपके मोनोशियस में।
एक बार प्लीज आप इसको रीड कीजिए, अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। तो हमने आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो अभी भी मैंने आपको कहा कि जो पोलन ट्यूब है वो आपकी ग्रो होती है या नहीं होती है, वहां पे मतलब जितने भी पॉलिनेशन है, क्या जरूरी है कि अगर पोलन ग्रेन एक बार स्टिग्मा के ऊपर गिर गया तो पक्का ये कि नहीं फ्यूजन हो ही जाएगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। अब ऐसे आपको नाम से कुछ काफी कुछ आइडिया हो रहा होगा यहाँ पे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कि इंटरेक्शन हो रहा है किस किस के बीच में, पोलन एंड पिस्टल के बीच में। पोलन किसका पार्ट होता है, मेल का, और पिस्टल किसका पार्ट होता है, फीमेल का। अब फीमेल के भी कौन से वाले पार्ट से, पिस्टल के भी बहुत सारे पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है ये वाला, और हमारे पास जो पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा है, इनके बीच में आपस में बहुत सारा क्या चलता है, इंटरेक्शन चलता है। और इनकी इंटरेक्शन ही डिसाइड करती है कि जो पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा है वो आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या चलती है, इंटरेक्शन चलती है। इस इंटरेक्शन को मीडिएट कौन करता है, कौन करवा रहा है इसको, तो यहाँ पर उसको करवाने वाले होते हैं केमिकल्स। जो हमारा स्टिग्मा है उसके सरफेस पे भी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पोलन ग्रेन्स पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है और वही डिसाइड करते हैं कि पोलन जो पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा है वो यहाँ पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताती हूँ, उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर पोलन ग्रेन मान लेते हैं कि गिर गया है कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इधर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। अब जैसे हमारे पास ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या है, ये ओवरी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर गए हैं। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सारे के सारे पोलन ग्रेन ही यहाँ पे क्या कर जाए, आप ग्रो कर जाए। अब यहाँ पर 2 तरीके के पोलन ग्रेन है, अभी जो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे। एक पोलन ग्रेन है राइट टाइप का, और एक पोलन ग्रेन है रॉन्ग टाइप का। जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन होता है उसे ही हम कहते हैं कंपैटिबल पोलन, एंड जो रॉन्ग टाइप का पोलन होता है उसे कहते हैं इनकम्पैटिबल पोलन। अगर राइट टाइप का पोलन गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर तो यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, मतलब पोलन ट्यूब की क्या होगी, ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो पोलन ट्यूब है इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरा, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो स्टिग्मा होता है ये भी क्या करता है, कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करता है, और ये जो पोलन ग्रेन जो यहाँ पर गिरा है ये भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने भी कुछ केमिकल रिलीज किए, इन्होंने भी कुछ केमिकल रिलीज किए, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और उसी इंटरेक्शन को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है वही डिसाइड करता है कि पोलन ट्यूब ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसा पोलन ग्रेन गिरा है, वही वाला कंपैटिबल टाइप का, मतलब जो यहाँ पे ग्रो होना है, तो उसी पोलन ग्रेन को हम कहते हैं राइट टाइप का पोलन, उसी को कहते हैं कंपैटिबल टाइप का। अब मान लेते हैं इसको हम एग्जांपल दे देते हैं, इसको ए टाइप बोल देते हैं, इसको बी टाइप बोल देते हैं। ए टाइप हमारे पास कैसा था, रॉन्ग टाइप का है, तो रॉन्ग टाइप में क्या होगा, पोलन ट्यूब आपकी ग्रो करेगी ही नहीं। और मान लेते हैं कि अगर ये ग्रो करना इसने शुरू भी कर दिया,
शुरू कर रहा है तो बाद में क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, आपकी स्टाइल में पूरा पूरा यहाँ पे जा ही नहीं पाएगी नीचे की तरफ। एंड बी टाइप कैसा है, राइट टाइप का पोलन है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टाइल से होते हुए जाएगी, और यहाँ पे कौन बैठा होता है अंदर, ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रोसैक, यहाँ तक ये आपका मेल गैमेट को लेकर चली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि बस यही बात है, रॉन्ग टाइप एंड हमारे पास राइट टाइप। राइट टाइप मतलब कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। अब यहाँ पे जो केस अभी हमने पढ़ा था आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमने यही चीज तो देखी थी वहां पे कि राइट टाइप का पोलन कौन सा है, जो अपने फ्लावर का नहीं है, और वो कौन डिसाइड करता है, केमिकल्स प्लस उनका जेनेटिक मेकअप, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है। अब एक्चुअली जो ये मैकेनिज्म है ना, ये आपका काफी ज्यादा वास्ट है। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हुआ था कि हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, एक नॉर्मली इंसान को या नॉर्मल साइंटिस्ट को भी यही लगता था कि जो यहाँ पे पोलन ग्रेन गिर गया, यहाँ पे पक्का पॉलिनेशन मतलब पक्का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता है, इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। तो बाद में हमने इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की, हमने इन दोनों का केमिकल नेचर जाना कि यहाँ से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं और यहाँ से जो हो रहे हैं, हमने उनको जानने की कोशिश की। और बाद में हमारे पास जो कुछ रॉन्ग टाइप के पोलन भी थे ना, तो उसमें भी हमने मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाया है। जैसे आप यहाँ पर अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो तो यहाँ पर भी देखो यही चीजें दिखाई गई है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखिए कुछ पोलन, देखो कितने सारे पोलन ग्रेन सेम टाइम पर गिरे हैं, कुछ तो देखो आपके ग्रो ही नहीं हो पा रहे, और कुछ देखिए छोटी सी यहाँ पे पोलन ग्रेन बनी, लेकिन बाद में आपकी पूरी नीचे तक जा नहीं रही है, यहीं पर इनहिबिट हो जाएंगी। तो जो ये आपकी ये ग्रो नहीं कर पा रही है, सारे पोलन ग्रेन कैसे हैं, ये हमारे पास रॉन्ग टाइप के पोलन है, और हम कह सकते हैं इनकम्पैटिबल के। अब एक पोलन ट्यूब देखिए, ये राइट टाइप का था, पूरा अपनी पोलन ट्यूब की ग्रोथ कर रहा है, और कहाँ तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया, कहाँ तक, यहाँ पे ओव्यूल तक। अब हमारे पास जो ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पर गिरा है, और जब तक ये कहाँ नहीं पहुंच जाता है, ओव्यूल तक, इस पूरे इवेंट को ही कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम कहां से कहां तक बोलेंगे, स्टिग्मा से लेके कहां तक, उसके ओव्यूल तक, जब तक ये पोलन ट्यूब आपकी पहुंच नहीं गई है। और जो आप यहाँ पे बी डायग्राम देख पा रहे हो, ये सारी पोलन ट्यूब है। हो सकता है आपको ये किसी के बाल लग रहे हो, क्योंकि हेयर ही लग रहे हैं, सारे के सारे हेयर्स ही हैं, लेकिन ये सारे हेयर नहीं है। जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये सारी की सारी क्या है, ये पोलन ट्यूब है। ये देखिए सारी पोलन ट्यूब है, ये कितनी पतली है, हेयर लाइक। ये भी हमारे पास देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये वाला डायग्राम भी, ये देखिए पोलन ग्रेन है, और इसकी देखो ये पोलन ट्यूब है, दिख रही है आपको। और यहाँ पे इसको जस्ट ओनली जूम करके दिखाया गया है, और यहाँ पे तो यहाँ पर तो ये स्टिग्मा के ऊपर भी दिखाया गया है, लेकिन अभी मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये डायग्राम क्या है, ये भी पता नहीं चल रहा कि ये पोलन ट्यूब है, लेकिन ये पोलन ट्यूब ही है जो आपके स्टाइल के थ्रू आपकी ग्रो करती हुई जा रही है। और ये वाला तो आपको साफ साफ दिख रहा है हमारे पास सी वाला डायग्राम, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो पिस्टल है वो क्या शो कर रही है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को शो कर रही है। लेकिन बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो यहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रहे। अब देखिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रोसैक होता है। एम्ब्रोसैक के पास ही क्या होता है, हमारे पास एग प्रेजेंट होता है, और उसमें ही दो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। याद है आपको, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एग था, सेंटर में ये एग का न्यूक्लियस दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली चलो यहाँ पे एग था, और दो सेल हमारे पास यहाँ पे थे सिनर्जिड। सिनर्जिड्स के पास एक फिंगर एग प्रोजेक्शन होती है, उस फिंगर एग प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। और इसका काम क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब यहाँ पर आ रही है, उसको गाइड करके रखना कि एग कहाँ पर है, एग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जब पोलन ट्यूब आती है ना यहाँ पे, तो पोलन ट्यूब इन दोनों सिनर्जिड में से किसी भी एक सिनर्जिड को क्या करती है, यहाँ पे रप्चर कर देती है। और रप्चर क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। दोनों में नहीं जाएगी, किसी एक में जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले में गई, यहाँ पे ये क्या हो गया, रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद पोलन ट्यूब का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो दो मेल गैमेट उस पोलन ट्यूब में थे, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद हमारे पास ये जो एक मेल गैमेट है, वो उस एग के साथ फ्यूज कर जाता है, एंड सेकंड मेल गैमेट यहाँ पे जो सेंटर में पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ फ्यूज कर जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, अब कहीं जाके फर्टिलाइजेशन हुई है। इससे पहले जितना भी इवेंट हमने किया, वो सारा प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट ही है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला, चाहे वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो, पॉलिनेशन हो, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो, या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी आप ये वाला डायग्राम काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो यहाँ पे।
और यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, और देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस मतलब ट्यूब के अंदर आ रहे हैं। पोलन ट्यूब के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो होगा ही होगा ना, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, 2 सिनर्जिड है। इन दोनों सिनर्जिड में से एक ही किसी सिनर्जिड में वो जाएगा फिलीफॉर्म एपरेटस में, और वहां पे क्या रिलीज कर देगा, मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। जैसे ही मेल गैमेट रिलीज हुए, एक आपका एग के साथ फ्यूज कर जाता है और सेकंड यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। अब एक बार जस्ट ओनली यहाँ पे इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं पोलर पिस्टन इंटरेक्शन की। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन ही वही लिखी गई है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है पोलन ग्रेन का गिर जाना। अब वो सही टाइप का गिरा है कि रॉन्ग टाइप का गिरा है, इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो राइट टाइप का पोलन का मतलब क्या है, कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, ऑफन पोलन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप इधर फ्रॉम द अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। इसका मीनिंग आपको समझ आया? इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट है पी का और दूसरा प्लांट है ग्राम का। अब जो ग्राम के पोलन ग्रेन्स हैं वो कभी पी के प्लांट को पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, कभी उसको मतलब यहाँ पे पॉलिनेट तो कर सकते हैं, सॉरी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका अलग प्लांट हो गया, ये आपका अलग प्लांट हो गया, दोनों अलग अलग स्पीशीज हो गई। समझ आया इसके बारे में पहली लाइन? जैसे ह्यूमन बीइंग की मीटिंग कभी किसी डॉग से नहीं हो सकती, मतलब कभी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरीके से प्लांट के अंदर भी वही होता है। जो मैंगो फ्लावर है वो कभी किसी, आप ये समझ लो कि किसी लीची के प्लांट को कभी पॉलिनेट नहीं करेगा, उसको वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो पॉलिनेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं, गारंटी कोई नहीं है कि वहां पे हमारे पास राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर होगा, मतलब कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज अ स्टिग्मा। समझ आ रहा ना आपको? इसका मीनिंग समझ आया कि वो यहाँ पर दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं। सो ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। तो स्टिग्मा के ऊपर सेम प्लांट का अंतर, जो भी हमने बात की थी कि वहां पर कि अगर खुद के फ्लावर का अंतर वहां पे गिर जाए तो वो भी रॉन्ग टाइप का पोलन ही है, क्योंकि प्लांट क्या करता है उस केस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। अब पिस्टिल क्या है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पोलन को कि वो रॉन्ग टाइप का है, मतलब वो कंपैटिबल टाइप का है, या रॉन्ग टाइप का मतलब इनकम्पैटिबल टाइप का है। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास पोलन ग्रीन जो वहां पर गिरा वो कैसा था, राइट टाइप का था, तो पिस्टिल एक्सेप्ट करेगी पोलन को और किसको प्रमोट करेगी, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का मतलब क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगी और बाद में क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर पोलन वहां पे रॉन्ग टाइप का गिरा है तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगी पोलन को। कैसे, वहां पे पोलन का जर्मिनेशन ही होने देगी स्टिग्मा के ऊपर, मतलब वहां पे पोलन ट्यूब आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अब ये जो एबिलिटी जो है यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी पूरा पूरा डायलॉग इसको कौन मेंटेन करके रख रहा है, केमिकल्स मेंटेन करके रखते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये कैसा प्रोसेस होता है, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन हमारे पास डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्ट भी हो सकता है और यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। और ये dialogues कौन मेंटेन करके रख रहा है, chemicals ही मेंटेन करके रखते हैं। The dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। तो दोनों के पास ही chemicals होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, interaction होता है। और interaction कैसा प्रोसेस है, it is a dynamic process। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन। अब मान लेते हैं, अब देखो पहला वाला अगर मान लेते हैं कि पोलन वहां पे इनकम्पैटिबल टाइप का गिरा था, फिर तो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं होगी, तो कहानी वहीं पे खत्म होगी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर पोलन कैसा वहां पे गिरा था, कंपैटिबल टाइप का, तो अगर वहां पे कंपैटिबल पॉलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर और किसकी ग्रोथ करेगा, पोलन ट्यूब की। और पोलन ट्यूब का ग्रोथ किसके थ्रू होता है, जर्म पोर। याद है ना सारी चीजें आपको कि भूल चुके हो? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद है, हमने कहा था 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव बहुत बड़ा, और एक छोटा सा होता है जनरेटिव सेल।
बाहर लेयर होती है एक्साइन की, और एक्साइन के पास एक पोर होता है, उस पोर को कहते हैं जर्म पोर। तो जब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे इस जर्म पोर के थ्रू ही करता है, जहां पर हमारे पास स्पोरोपोलिनिन आपका एब्सेंट होता है। समझ आ रहा ना सारी चीजें? जर्म पोर याद है, एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है एक्साइन की लेयर में। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आपका जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा, तो किसके थ्रू करेगा? वन ऑफ द जर्म पोर। वन ऑफ द जर्म पोर क्यों बोला? क्योंकि हमने वहां पे डायग्राम में देखा था कि कम से कम 2 से 3 जर्म पोर तो होते ही है वहां पे। अब जो भी कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का, वो कहां पर मूव कर जाएगा? पोलन ट्यूब में। ये सारी चीजें आप वहां पर देखकर आए हो। अब पोलन ट्यूब कहां पे ग्रो करेगी? टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा। पहले स्टिग्मा में ग्रो करेगी और बाद में स्टाइल में, और बाद में कहां पहुंच जाएगी? ओवरी के पास। अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि जब पोलन ग्रेन हमारे पास शेड होता है, कौन सी वाली सेल वाली कंडीशन में होता है? टू सेल्ड में, एक वेजिटेटिव दूसरा जनरेटिव में। और ये कहानी हमने की थी कि 60% एंजियोस्पर्म में यही होता है, ऐसे ही था कि 60% एंजियोस्पर्म में यस मैम। या 60% हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट में जब पोलन ग्रेन गिरता है तो उसके पास कौन सी वाली सेल की स्टेज होती है? टू सेल्ड होता है। लेकिन बचे हुए जो 40% है, उसमें हमारे थ्री पास सेल्ड। जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही डिवाइड कर जाता है और वहां पे टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर भी सेम वही लाइंस लिखी गई हैं कि इन सम प्लांट पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द टू सेल स्टेज। और दो सेल कौन कौन सी है? एक हो गया वेजिटेटिव, दूसरा हो गया जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट generative cell divide and form the two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma। तो जब 60% में क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन गिर गया और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जब यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो करती है, फिर कहीं जाके जेनेटिव सेल आपका माइटोटिकली डिवाइड करता है, मतलब वहां पे सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है और हमारे पास एक मेल गैमेट कितने में यहाँ पे बनाता है? सॉरी, उसका जो न्यूक्लियस होता है आपकी टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। इन प्लांट which shed pollen in the three cell condition, pollen tube carry the two male gamete from the beginning। अब ये लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनमें पहले ही डिवीजन हो गया है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें पोलन ट्यूब आपकी स्टार्टिंग से ही टू मेल गैमेट को कैरी कर रही है, बट इसमें क्या होगा? इसमें बाद में बनेंगे। सो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पास पहुंच गया, कहां पे एंटर करेगा? ओव्यूल में। और ओव्यूल में भी कहां जाएगा? माइक्रोपाइल रीजन से, वही वहीं पे ओपनिंग होती है। कहां पर एंटर करेगा? वन ऑफ द सिनर्जिड, एक ही सिनर्जिड के पास जाएगा, किसके थ्रू? फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? वहां पे पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा? अब यहाँ पे कहां प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम सिनर्जिड का ही, सॉरी, फिलीफॉर्म एपरेटस का ही होता है, जो सिनर्जिड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ऑल दिस इवेंट, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। जब पोलन हमारा डिपॉजिट हुआ था कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर, और अंटिल द पोलन ट्यूब कहां पे एंटर कर जाती है? ओव्यूल में। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोलन का गिर जाना और जब तक वो ओव्यूल तक आपका पहुंच गया है, इसी पूरे के पूरे इवेंट को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसी को कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, कि पॉलिनेशन के बाद वाला इवेंट। इसी के बाद होगी, अब इसके बाद होती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसा प्रोसेस हुआ? डायनेमिक प्रोसेस हुआ, जिसमें पहले तो पोलन का रिकॉग्निशन किया जाता है और रिकॉग्निशन करने के बाद उसको या तो प्रमोशन मिलेगा या उसको इनहिबिशन मिलेगा, दोनों केस हो सकते हैं। अगर वहां पे राइट टाइप का पोलन हुआ तो प्रमोशन होगा, अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो वहां पर इनहिबिशन होगा। अब यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी बात लिखी गई कि जो नॉलेज गेन हुई इस एरिया में वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। जब प्लांट ब्रीडर को इसके बारे में पता चला कि इस तरीके से यहाँ पे केमिकल का इंटरेक्शन होता है, तो उन्होंने इसको काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको मैनिपुलेट भी किया। इवन जो आपकी बहुत सारी इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन थी, उससे भी उन्होंने यहाँ पे डिजायर्ड हाइब्रिड बनाए, जस्ट ओनली केमिकल्स को चेंज करके वहां पे। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी गई है कि पोलन को आप देख सकते हो। अगर मास अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, आपको एंथर लेना है। एंथर से क्या निकालना है आपको? जस्ट एक स्लाइड लेनी है आपको, स्लाइड के ऊपर आप उसको टैप करना है। टैप करने के बाद क्या होगा? पोलन ग्रेन वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद आप वहां पे थोड़ा सा आप उधर शुगर का सॉल्यूशन ऐड कर सकते हो और आप वहां पे डाई भी यूज कर सकते हो। डाई नहीं यूज करनी, उसके बिना भी आपको पोलन ग्रेन दिख ही जाएंगे। आप कुछ टाइम बाद देखोगे, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, कि पोलन ग्रेन आपको नजर आएंगे और बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे होंगे जहाँ पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी गई है कि पोलन की जर्मिनेशन को आप कैसे देख सकते हो? आप कुछ पोलन ग्रेन्स आप डस्ट कर दो
किसी भी फ्लावर ले लो, पी ले लो, चिकपी ले लो, क्रोटेरिया, बेल्सम, विंका ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसमें आपको एक ड्रॉप डालना है शुगर के सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन होना चाहिए 10%। 10% समझते हो ना, कि पानी के साथ आपको उसका 10% का सॉल्यूशन बनाना है। और आफ्टर 15 to 30 मिनट आप देखोगे स्लाइड के अंदर, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, आपको पोलन ट्यूब नजर आएगी। कहाँ से? पोलन ग्रेन से। तो ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ये था। तो आज हमारा ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है पोलन पिस्टन इंटरेक्शन के बारे में। तो आप देखिए, आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो। डी और ई हमें क्या बता रहा है? डी हमें बता रहा है एग एपरेटस। एग एपरेटस हमने किसको कहा था? जो हमारा एग है और ये टू सिलिंड्रिड्स है, इन्हीं को कहते हैं एग एपरेटस। और यहीं से क्या हो रही है, हमारे पास जो ये पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री हो रही है कहाँ पे? सिनर्जिड में। और सिनर्जिड में भी किसके पास होती है? फिलीफॉर्म एपरेटस के पास। ई हमें बताता है कि डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे पोलन ट्यूब का, मेल गैमेट आपकी रिलीज हो चुके हैं। एक जाता है एग के पास और दूसरा जाता है यहाँ पे पोलन न्यूक्लियाई के पास। ये देखिए, एक इधर है और एक यहाँ पे है। और इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसको हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया है? आप मुझे बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। वासु, कल आपका टेस्ट कितने बजे है? और हमको फिक्स टाइम नहीं है, ऐसे तो 3 दिन चलेगा लगातार, 27, 28, 29। कल कितने बजे टेस्ट है आपका? कल कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करवा दूं। ऐसे हो ही जाएगा। बाकी सबको समझ में आ गया है? नहीं वासु, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो मैम। आपका माइक ऑफ है। हेलो। अभी भी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो।